तो हार तो उनको पता था कि हो जाएगी, लेकिन उनके अपने ही लोग कुछ साथ नहीं देंगे ये उम्मीद नहीं रही होगी। बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा रहा कि विपक्ष के खेमे से क्रॉस वोटिंग हो गई एनडीए के उम्मीदवार के लिए, उनके पक्ष पे। तो जितने वोटों से जीतने की उम्मीद थी उससे ज़्यादा वोटों से जीत गए। एक सबसे बड़ी उम्मीद विपक्ष को रहती है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बल्कि जब मुख्यमंत्री थे तब भी, कि संघ और मोदी में पटती नहीं है। और इन दिनों बड़ा तेज चल रहा था। एक वो कार्यक्रम में बोल दिया था संघ प्रमुख ने 75 साल वाली बात, कि बस 75 साल पूरे हुए और संघ मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा देगा। मतलब कुछ लोग तो बोलने लिखने लगे थे कि हटाए जा रहे हैं। फिर दिल्ली में 3 दिन का प्रवास हुआ संघ प्रमुख का। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, कोई नहीं रिटायर हो रहा है, मैं भी नहीं हो रहा हूँ। 11 तारीख को उनका जन्मदिन था, 11 सितंबर को। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। अब ये तो बिल्कुल तुषारापात जैसा था कि सारी उम्मीद इस पर टिकी थी कि मोदी 75 के हुए और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हुई। लेकिन अब वो उम्मीद भी जाती रही। लेकिन मोदी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कि नहीं, अभी भी कुछ लोग खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुंजाइश को भी ख़त्म करो। तो उन्होंने 11 सितंबर के अखबार, अगर आपने देश भर के देखे होंगे तो देश भर के सभी अखबारों में, और शायद दूसरी भाषाओं के, मतलब जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके अखबार मैंने देखे नहीं, हिंदी और अंग्रेजी के ही अखबार देखे, सब में प्रधानमंत्री का लेख छपा है। संघ की 100 साल की यात्रा और उससे ज़्यादा संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यकाल की बात। उन्होंने कहा कि उनका जो कार्यकाल है संघ प्रमुख के रूप में वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, परिवर्तनकारी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में लोगों ने ये धारणा बना रखी थी या बनाने की कोशिश की, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री के बीच में खटपट चल रही है, किसी दिन मोदी की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने जो संघ प्रमुख के बारे में कहा, उससे बड़ी निराशा कम से कम फिलहाल तो मोदी के विरोधियों को नहीं हो सकती है कि संघ प्रमुख की ऐसी प्रशंसा करेंगे प्रधानमंत्री, और वो भी लिखकर, बंद कमरे की बातचीत में नहीं। किसी कार्यक्रम में भाषण देते हुए 1-2 शब्द या 1-2 वाक्य नहीं बोल दिए, बाकायदा विस्तार से लिखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो आदत है अपने विरोधियों से खुशी का मौका छीन लेने की, अपने विरोधियों को खुश होने देने का कोई मौका नहीं छोड़ने की, वो उनकी आदत बदल नहीं रही है।